सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 447 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी एपिसोड इतना ज्यादा लेट आने का रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे गया हुआ था, इसलिए गाइस मैं पिछले हफ्ते की वीडियोस को नहीं बना पाया। और अब जब मैं फाइनली गाइस एकदम ठीक ठाक आ गया हूँ, तो इसलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि क्विलैंग के बेटे से मजाक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का फेलो डिसाइपल ज़ूफेन हूँ, और अब क्योंकि तुम उसके बेटे हो तो इसलिए तुम मुझे अब से सीनियर अंकल जू कह सकते हो। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन क्विलैंग का बेटा यानी कि गेंगर, वो भी ज़ूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर अंकल जू, मैं हूँ क्विलैंग और मैं आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ। तो अब ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। कि उसका फादर चिढ़ते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन कमीने कहीं के, मेरे बच्चे को बुली करना बंद करो। इतना कहने के बाद क्विलैंग गेंगर से कहता है गेंगर, तुम्हें इतना ज्यादा नाइस और भोला पर्सन नहीं बनना चाहिए। कोई भी तुम्हें बड़ी ही इजीली पागल बना ले। ये कमीना तो बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडिजिकल सन है, अगर ये मेरे साथ का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आखिर तुम इसे सीनियर अंकल कैसे कह सकते हो। तो इधर ज़ूफेन भी कहता है कि आखिर तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं तुम्हें अपना फेलो ब्रदर भी कहूँ। कि इस चीज से तो तुम्हें काफी ज्यादा खुश और हॉनरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तुम्हारा बेटा अपने अंकल के पास रोता हुआ आएगा, शायद कहीं मैं उसे इग्नोर ना कर दूं। तो क्विलैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंगर भी अपने फादर से कहता है डैड, अगर ये आपका सीनियर ब्रदर नहीं है तो आखिर ये आपको इस तरीके से कैसे चिढ़ा सकता है, और अब भी आखिर आप इसे कैसे झेल रहे हैं। क्विलैंग ज़ूफेन की ओर इशारा करते हुए कहता है गेंगर, देखो से वो कुछ भी नहीं है, वो एक नोबडी है, कि सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शंस का यूज करते हुए इस सेक्ट में एंटर हुआ है, और एक दिन ये यहाँ का एग्जीक्यूटिव भी बन जाएगा, मगर फिर भी इसके अलावा ये अपनी लाइफ में और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम कभी भी एक इस तरीके के पर्सन के साथ में ना तो कभी हैंग आउट करना और ना ही कोई बातचीत करना, ये तुम्हें भी बिल्कुल अपनी ही तरह डाउन कर देगा। अगर तुम तो सिर्फ हायर अचीवमेंट्स को पाने के लिए ही पैदा हुए हो। अब तो ये ज़ूफेन भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक प्रोडिजिकल सन हूँ, और तो क्या तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सेम ही नहीं हो, जो कि अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने मामूली से पुलिंग कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है। पावर्स के आ जाने से इंसान के पास स्कैमिंग्स भी आ ही जाती हैं, और यही सिर्फ एक लॉजिकल चीज है। पावर आ जाने के बाद एक पॉइंट पर तुम हर एक वो चीज कर सकते हो जो भी कुछ तुम करना चाहते हो, और जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरा एक प्रोडिजिकल सन होने की वजह से मजाक उड़ा रहे हो, जबकि वास्तव में तो तुम लोग मेरे ही कदमों को फॉलो कर रहे हो और दूसरों को चुनना चाहते हो। और बात तो सिर्फ बस इतनी सी है, तुम लोग बस इस जेलेसी को एडमिट नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर हम सभी के सभी लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, तो फिर बेगुनाही का नाटक करते हुए दिखावा करने में आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अब इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में क्विलैंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ज़ूफेन के ऊपर चिल्ला करके कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपनी महानता की बातें अपने पास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे जैसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा और यूएर ये दोनों ही तुमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। इनके पास बहुत सारा टैलेंट है और हम लोग यहाँ पर इनके लिए ही काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स को ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनके टैलेंट को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत ही जल्दी ये लोग अपने टैलेंट के बड़ों से बहुत ही सारी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लेंगे। एक तरफ यहाँ पर तुम हो, क्योंकि यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में अपने कनेक्शंस की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मारे ही जाने वाले हो। तुम इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, और ना ही तुम्हारा इससे आगे कोई भी टैलेंट बढ़ सकता है। तुम्हारे पास तो कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी नहीं है, और ना ही तुमने कुछ ज्यादा अच्छा कल्टीवेट भी किया है। हाँ, ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने फिर भी अपने आप को काफी ज्यादा हायर कल्टीवेट कर लिया है। बाकी सभी के मुकाबले तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। जो भी कोई इस असुरा सर्कल में हिस्सा लेते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हो। मगर अगर तुम इसी तरह आगे भी कंटिन्यू करते ही रहे, तो मुझे पक्का पता है कि आज या फिर कल कोई न कोई तुमसे आगे जरूर निकल जाएगा, और जब एक बार वो वक्त आएगा तो तुम भी असुरा सर्कल में मारे जाओगे, और तुम्हारी बैकग्राउंड भी उस समय कोई काम नहीं आएगी। तुम्हारा बैकग्राउंड वाला बंदा भी कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। तो अब इसी के साथ में ज़ूफेन भी कुछ महानता की बातें करते हुए कहता है, तुम एक बेवकूफ इंसान हो और तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मार्शल आर्ट्स की जो कुछ भी स्किल्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के टूल्स होते हैं, और हमारी अंदर की इक्वेशन ही हमारी कोर होती है।
ये बात तो ठीक है कि मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में पता होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कल्टीवेटर्स नहीं हैं। कल्टीवेटर होने के लिए हमारा दिल डाउ का होना चाहिए। डाउ की मदद से ही हम सारी मिस्ट्रीज को एडवांस में जान सकते हैं। एक इनसाइड कल्टीवेटर होते हुए भी स्किल्स और कल्टीवेशन मेथड्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और बुनियादी बातों की उपेक्षा करना, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा हंसी दिला देने वाली बातें हैं। तो अगर ज़ूफेन की ये सारी महान बातें सुनने के बाद में कुई लैंग और हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर एल्डर युआन को सब कुछ समझ में आ जाता है। जबकि कुई लैंग ज़ूफेन से कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ज़ूफेन क्या आखिर तुमने ये सब क्या कहा? मैं तुम्हारी एक बात भी कैच नहीं कर पाया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब जब कुई लैंग की इतनी ज्यादा बेवकूफी बड़ी बातें को सुन करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा शौक की वजह से पीछे की ओर गिर गए होते हैं। तभी वो हंसते हुए खड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि इस सेक्ट के डिसाइपल्स हमेशा लड़ते रहते हैं और रूथलेस होते ही अपनी एबिलिटीज को अपनी दाव के ऊपर और भी ज्यादा छोड़ देते हैं। मगर ये थोड़ी शर्म की बात है कि कुई लैंग एक रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट होते हुए भी दाव को लेकर के बिल्कुल ही अज्ञानी है, जबकि उसकी जगह पर ज़ूफेन जो कि हाल ही में ही सेकुलर वर्ल्ड से आया है, उसके पास दाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंसेन और अमेजिंग नॉलेज है। और अगर ये अपने इस नॉलेज के साथ में हमारे सेक्ट को लीड करता है तो ये हमारे सेक्ट को पक्का से सही रास्ते पर ले जाएगा, बिल्कुल एक शानदार भविष्य की ओर। तो अब जब वो सभी लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, अभी अचानक से उन लोगों के बीच में कोई आता है और उनसे कहता है कि ओ ये सब कुछ क्या है? आखिर सभी के सभी लेवर डिसाइपल्स इस तरीके से खाली कैसे पड़े हुए हैं? अब इसी के साथ में हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर हु मेयर होती हैं। वो वहाँ पर सभी डिसाइपल्स के बीच से आगे निकलती हैं कि बाकी के सभी डिसाइपल्स उन्हें देख काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेन उसे देख अपने मन में कहता है ये अपनी इस काइंड स्माइल के साथ अपना एक जानलेवा खंजर छुपा करके रखती है और लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो तब मेरे ऊपर हमला किया गया था और इस बार जब ये एक बार फिर से आई है तो मुझे पक्का से पता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन इस समय इसका टारगेट अब वो मैं नहीं हूँ। मगर इसी के साथ में हमें दूसरी ओर यूलिंग को दिखाया जाता है कि हु मेयर को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ग्रीट करते हुए उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर मेयर काफी समय हो गया आपसे मिले हुए और आपका बेहद शुक्रिया मेरी बहन म्यूयर का देखभाल करने के लिए, जबकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं आपके इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगी। तो अब तभी हु मेयर भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है आखिर तुम इतनी ज्यादा फॉर्मल क्यों हो रही हो, क्योंकि आखिर पे तो हम सभी ही बहनें ही है ना। इसी के साथ फिर हु मेयर यूएर की ओर देखती है, यूएर से कहती है कि ओ यूएर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। यूएर कहती है कि सीनियर सिस्टर मेरी प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। मगर तभी हु मेयर यूएर के कंधे पर अपना हाथ रखती है और इसी के साथ में वो अपने हाथ से यूएर के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करती है, जो देख करके यूएर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी मेयर यूएर से कहती है कि यूएर तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और देखो अपनी बहन की ओर, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है और तुम भी ये बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बहन की ये सारे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट जाएं, इसलिए तुम्हें एडवांस में और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अब इधर इसी के साथ में यूएर मेयर की बातें सुनते हुए प्रेशर को जैसे जैसे झेल रही होती है, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेन भी उन लोगों की ओर देखते हुए हल्की से स्माइल करता है। तो तभी यूएर गैंगर से भी कहती है कि ओ गैंगर तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम्हारी ब्लड एनिलेशन टेक्निक कैसी चल रही है। तो गैंगर कहता है कि बहुत ही अच्छी, इन दिनों तो मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्रोग्रेस की है सीनियर आंटी मेयर, मैं डेफिनेटली इस कंपटीशन में आगे बढ़ के ही रहूंगा और मुझे अपने आप पर भी पूरा भरोसा है कि मैं इस कंपटीशन में आउटर सेक्ट से इनर सेक्ट में जाकर के ही रहूंगा। तो अब तो भी कुई लैंग भी आगे बढ़ता है और मेयर से कहता है सिस्टर मेयर इस सब के लिए आपका शुक्रिया, जो कि आपने गैंगर के अंदर इस कंपटीशन में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ला दिया। आपने ही गैंगर को ये ब्लड एनिलेशन मार्शल आर्ट दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स को ही मिल सकती है और मेरे और यूलिंग के बाहर निकालने के बाद से हम लोग आपको पाकर के बहुत ही ज्यादा धन्य हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो स्पिरिचुअल हॉल में एंटर करने के लिए आपका ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। तो मेयर कहती है कि सीनियर ब्रदर आपके लिए कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो और मैं सीनियर ब्रदर के लिए इतना भी नहीं कर पाई तो मेरा यहाँ पर होना तो बिल्कुल ही बेकार है और तुम्हारे बेटा गैंगर के लिए तो मैं एक सीनियर आंटी की तरह हूँ और देखो जरा उसकी सीनियर आंटी उसके लिए क्या लेकर के आई है। तो अब इसी के साथ में मेयर अपनी एक बहुत ही
स्पेशल पॉकेट के अंदर से एक पिल बाहर निकलती है और गेंगर से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ। ये एक 5th ग्रेड के स्प्रिट ब्लड पिल है और इसको खा जाने से तुम्हारी पावर बढ़ेगी और अगर फाइटिंग के दौरान तुम्हें लगे कि तुम अब फाइट नहीं जीत पाओगे या फिर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर ज्यादा हावी आ रहा है तो तब उस वक्त तुम इस पिल को निगल लेना, जिसके साथ ही तुम्हें एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बूस्ट मिलेगा। तब तुम बहुत ही आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हराकर कंपटीशन को जीत करके इनर डिसाइपल बन जाओगे। तो अब इधर मेयर की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग थोड़ा इमोशनल होते हुए मेयर से कहता है कि मेयर तुम बिल्कुल इसकी मदर की तरह हो। मेयर कहती है कि सीनियर ब्रदर अब आप ऐसा तो मत कहो। तो अब इधर इसी के साथ में मेयर क्विलिंग और यूलिंग से कहती है सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोग जल्द से जल्द इस कंपटीशन के स्टेज को तैयार करा दीजिए और ध्यान रहे इस चीज में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ ताकि एंड पे आपको इस चीज में देरी ना हो जाए। इसी के साथ में मेयर यूएर और गेंगर से भी कहती जाती है यूएर गेंगर तुम दोनों ही काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करना, क्योंकि तुम लोग हमेशा ही अपने डैड और अपनी सिस्टर की मदद के पीछे ही नहीं रह सकते और अब तुम लोग काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसलिए आगे तुम्हें अब खुद से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कह करके मेयर वहाँ से उड़ करके बड़ी तेजी से चली जाती है, जबकि बाप और बेटे दोनों ही मेयर को खुश होते हुए जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी जूफेन उन लोगों से कहता है कि ये देख करके कि इस लेबर ऑफिस में हम सभी कंपेनियंस हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूँ कि वो लड़की कोई एंजल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद इसीलिए कर रही है कि तुम लोगों को लेकर के उसके कुछ फ्यूचर गेम्स हैं। तो गाइज अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।